मजदूरी के लिए खोलेंगे और खुदावंद से आज के दिन के लिए बरकत को मांगेंगे और खुदावंद से कहेंगे कि मेहरबान खुदा, जब तेरा बंदा मर्द खुदा आज हमारे साथ हम कलाम हो, तो हम खुदावंद 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लेकर आने वाले बने। और हम घटे और तू बढ़े खुदावंद। हमारी जिंदगियों में तू चलता फिरता नजर आए, हमारे किरदार से तू चलता फिरता नजर आए। और इस वक्त जितनी बहनें, जितने भाई, जितने बेटे बेटियां हमारे साथ आज की इबादत में इस इबादत का हिस्सा हैं, खुदावंद आज इन सबको बड़ी बरकत बख्शे। और हमारी इबादत, हमारी रियाजत, हमारी प्रस्तिश, कलाम का सुना जाना, सुनाया जाना, तलावत पढ़ी जाना, तलावत करना खुदावंद को उसकी हजूरी में पसंद आए। और आज की इबादत के वसीला से हम खाली हाथ ना लौटें, बल्कि खुदावंद के हजूर से हम बरकतों को रसीव करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल अब से हमेशा तक हमारे बदनों से मिलता रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम आज की इबादत का आगाज हम जो 27 से करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर मितिया कासिम से कि वो आज की इबादत में ज़बूर या गीत जो भी उन्होंने खुदावंद की परस्तिश के लिए तैयार किया है, गीत गाने में हमारी रहनुमाई करें। सिस्टर मितिया हमारे साथ नहीं है, सिस्टर जमैविश हमारे साथ है। सिस्टर इमैनुअल सलामत अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो वो हमारी रहनुमाई करेंगी। अगर वो भी नहीं है तो सिस्टर मैं भी आसिफ हैं। मैं चेक करता हूँ कौन कौन है। मैं भी आसिफ हैं, सिस्टर मैं भी आसिफ गीत गाने में या ज़बूर गाने में हमारा साथ देंगी। और हम दुस्ताइश के साथ आज की इबादत का आगाज करेंगे। मेरी तरफ से सबको सलाम। जी सलाम। मैं आपके सामने गीत पेश करूंगी, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। 1 मिनट। यीशु तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। यीशु तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल इक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल इक वारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तोते फजलां दे नाल, अपने फजलां दे नाल ओदी चोली परी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। यसु तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। हालेलुया। खुदावंद की हम दोस्ताइश में आगे बढ़ते हुए हम सिस्टर महविश आसिफ के साथ इसी तरह से प्रस्तिश को जारी रखेंगे। अगर इमैनुअल सलामत मौजूद हैं या मितिया कासम आ चुकी हैं तो वो भी इबादत का हिस्सा बन सकती हैं आज की जो प्रस्तिश है। Yeah, they are not here. Sister Mavish is सर still. मैं गाता हूँ, मैं जितना आता है मुझे थोड़ा सा गाता हूँ, ट्राई करता हूँ। जबूर बायस हम कहेंगे।
याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदा बंद दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदा बंद दे। सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखण गियां सेदा। सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखण गियां सेदा। क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कौमां दा। क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कौमां दा। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे। दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा खावनगे। अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावनगे। अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावनगे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जही आवेगी। आवन वाली पीढ़ी नू ओ रब दी खबर पहुंचावेगी। आवन वाली पीढ़ी नू रब दी खबर पहुंचावेगी। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दसेगी सच्चाई रब दी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਮਨਗੇ। ਦਸੇਗੀ ਸਚਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਮਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੱਚੇ ਕੰਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ सच्चे काम खुदावंद दे। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। दिल दे नाल रजूलिया बनगे अगे पाक खुदावंद दे। आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं कि हम इस वक्त उसकी हमदोस्ताइश के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और हम जहाँ जहाँ पर भी इस वक्त मौजूद हैं, मुल्क पाकिस्तान से, मुल्क पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया के किसी भी मुल्क में जहाँ जहाँ पर भी हम इस वक्त वन लिंक के जरिए खुदा की पाक हजूरी में बैठ कर उसकी हम दोस्ताइश कर रहे हैं। उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि उसका वादा है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँगा।
और ये हम सब का ईमान होना चाहिए कि हमारे साथ हमारे दरमियान हमारा खुदा उतर चुका है और वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हमारे साथ सिस्टर सोनिया अमरीन मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई फरमाएं। सिस्टर सोनिया अमरीन दुआ करने में, शुक्रगुजारी की दुआ करने में रहनुमाई फरमाएंगी। आए हम सब दुआ करें। हालेलुया। बहरोवर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कादिर मुतलिक खुदावन। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हजूर आते हैं खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदावन गुजरे हुए दिनों में हमारी मुहावजत होने के बानी की, कि हम एक दफ़ा फिर खुदावन तेरे हजूर इकट्ठा हो सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज खुदावन हमें ये ज़िंदगी दी कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावन हमारा मिल बैठना, गाना बजाना खुदावन तेरे हजूर मकबूल ठहरे खुदावन। और आज के कलाम के लिए भी दुआ करते हैं खुदावन, जब हम तेरा कलाम खुदावन सुने तो उसको अपने दिल में रख ले, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह करने वाले ना बन सके। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, जितने लोग भी खुदावन तेरे हजूर इकट्ठा हुए हैं और तेरे हजूर सर झुकाए हैं, सबको नाम बनाम बरकत दे, सबके घरानों को बरकत दे। और खुदावन जो आने का इरादा रखते हैं, उनके तमाम खुदावन रुकावटों को दूर कर कादर मुत्ती खुदावन, ताकि तेरे हजूर जमा होकर तेरी हमदो सताइश करने वाले बन सके। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया। हम एक और गीत खुदावन की पाक हजूरी में मिलकर गाएंगे। और हमारे साथ जो ऑनलाइन हमारी भाई हमारी बहनें मौजूद हैं, जिसको खुदावन का रूह तौफीक दे, वो हमारे साथ मिलकर प्रस्तुति का हिस्सा बन सकते हैं। अगर मितिया कासम मौजूद हैं तो वो गीत गाने में रहनुमाई फरमाएं। अगर वो मौजूद नहीं हैं तो जिसको खुदावन का रूह तौफीक दे, वो गीत गाने में या ज़बूर गाने में हमारा साथ दें। खुदावन को तौफीक। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। बहुत खूबसूरत गीत है, मुक्ति दिलाई ये सुनाम, शांति दिलाई ये सुनाम। तो आइए हम सब मिलकर गाएंगे। अगर आपको आता है तो आप जरूर अपना माइक बंद कर गा सकते हैं। मुक्ति दिलाए ये सुनाम, शांति लाए ये सुनाम, मुक्ति दिलाए ये सुनाम, शांति लाए ये सुनाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम,
सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति लाए यीशु नाम। आमेन। सर आपका माइक बंद है। सिम साहब आपका माइक बंद है। सॉरी सॉरी सॉरी। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम इबादत में आगे बढ़ते हुए आज की तिलावत सुनेंगे। और भाई अजीम इकबाल जो हैं वो तिलावत करने में रहनुमाई फरमाएंगे कलाम खुदा में से नया अहदनामा पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों की कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब और इसकी 18 आयत से लेकर 20 आयत तक हम कलाम खुदा में से आज की तिलावत सुनेंगे। मसीह खुदावन के बाबरकत तो फजल जलाली नाम में आप सबको सलाम। हाँ। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत नए अहदनामा में से दूसरा करंथियों उसका 5 बाब उसकी 18 से 20 आयात खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर हम सबों के लिए खुदा का फजल हो, खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। पीछे रहो ना, पीछे रहो, पीछे रहो। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और दुआया रूह में आंखें बंद करके अपने मुनज्जी यीशु मसीह को याद करेंगे और अपने रूहानी आंखों से अपने मुनज्जी का दीदार करेंगे। उस यीशु मसीह का जिस यीशु मसीह ने हमारी खातर अपनी जान को सलीब पर कुर्बान कर दिया। हम सब खुदावंद की पाक हजूरी में दुआया रूह में खुदावंद की हिकमत को, उसकी बरकत को, उसके कलाम को, उसकी मीठी आवाज को खुदा के बंदा मर्द खुदा भाई आशिर के वसीला से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। सब अपने के बंद करेंगे और खुदावंद से अपने अपने लिए उसकी हिकमत को मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू भला है, तू अजीम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू जो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद मेरे खुदाया, तू रहम करने वाला खुदा है। हम दुआया कोर्स गाकर खुदावंद की हम दोस्ताइश करेंगे। छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू छू, मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन
निखारे, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे हमें और निखारे। ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले, ले मुझे ले खुदा रू मुझे ले। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बरहबर के खालिक और मालिक, अब्राहम के खुदा, इसहाक और याकूब के खुदा। हम तेरी पाक हजूरी में मौजूद हैं। ए बाप, तेरे बेटे तेरी बेटियां जो तेरे सामने सर झुकाए हुए खुदावन तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। तेरी आवाज जो बियाबान को हिला देती है, तेरी आवाज जो आग के शोलों को चीर देती है, तेरी आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं। और तेरी आवाज खुदा मेरे खुदाया हमारे बदनों में जिंदगी पैदा कर देती है। तेरी आवाज जब बहरे के कानों में जाती है तो खुदावन बहरे सुनना शुरू कर देते हैं। जब तेरी आवाज खुदावन मेरे खुदाया लंगड़े सुनते हैं तो वो भागना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तू खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, तबीब आजम और रब है। ए बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीला से, उसके मार खाने के वसीला से निजात पाएं। ए बाप, जितने लोग हम इस वक्त इस लिंक के साथ जुड़े हैं, हम इस वक्त इबादत की हालत में हैं, खुदावंद मेरे खुदा, तूने हमें अपने बेटे मुनजी यीशु के खून से खरीद लिया है ताकि खुदावंद मेरे खुदा हम इस वक्त तेरी इबादत करें, क्योंकि तूने दुनिया की भीड़ से हमें चुनकर अलग कर लिया ताकि हम इस टाइम खुदावंद तेरे बंदा मर्द खुदा भाई आशर के वसीला से तेरी आवाज को सुने, जिसको तूने खुदावंद इस खिदमत के लिए ममूर फरमाया है। मैं तेरे बंदा पर तेरी रूह का दुगना मांग लेता हूँ, तो अपने बंदा के होंठों का, जबान का जिम्मा ले, ताकि जब तेरा बंदा हमारे साथ हम कलाम हो तो वो नहीं बल्कि तेरा रूह उनमें से होकर हमारे साथ बोले। जब तक तेरा बंदा हमारे साथ खुदावन तेरे कलाम के गहरे भेद पहुंचाता रहे तो खुदावन मेरे खुदा तमाम रूहें, तमाम जाने, तमाम बेटियां, तमाम बेटे, तमाम भाई, तमाम बहनें खुदावन जो इस वक्त इबादत का हिस्सा हैं, सब निजात पाएं। और आज खुदावन मेरे खुदा इबादत के दौरान और इबादत के बाद खुदावन मेरे खुदा जब सारे लोग खुदावन एक दूसरे को सलाम कहें तो सारे लोग ये गवाही दें कि आज तेरे कलाम के वसीला से उनको निजात मिली है और तूने उनकी जिंदगी में अजीम मोजज़ात किए हैं। ए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के वसीला से तू सारी अबलीसी बैरियर्स को तोड़ दे, खत्म कर दे, ताकि खुदा इसी तरह से हम तुझ में मसरूर होकर तेरी इबादत इसी तरह से करते रहें और जमा होने से बाज ना आए और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल अब से हमेशा तक मिलता रहे। ए मेहरबान खुदा, हमने जो कुछ मांगा पाए और जो कुछ नहीं मांग पाए वो सब कुछ हम सबको अपने लाइफ खजाना से अता फरमा। मांग और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुरोजी खुदा यीशु अल मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। जिस वक्त है कि हम खुदा की आवाज को सुने, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे दरमियान खुदा का बंदा मर्द खुदा, खुदा का ममसू पास्टर आशिर बशीर मौजूद हैं। हम जोरदार तालियां बजाकर आज की इबादत में, आज के कलाम के लिए उनका इस्तकबाल करेंगे और खुदा की आवाज उनके वसीला से सुनेंगे। जी भाई आशिर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद के इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं आज की खूबसूरत इस शाम के लिए
जो खुदावन ने आज हम सबको दी है कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर उसकी हजूरी में सताइश कर सकें, उसकी इबादत कर सकें। हम हमारा इकट्ठा होना इस बात का जो है सबूत है कि खुदावन हमारे दरमियान जो है मौजूद है। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि जो है खुदावन हमारे दरमियान है। व्हेन वी गैदर, सो लॉर्ड इज विद अस, ये उसका वादा है। और जब हम इकट्ठे होते हैं, खुदा का वादा जो है वो पूरा होता है कि जहां पर दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके खूबसूरत कलाम के लिए, उसकी वफादारी के लिए जो उसने हमारे साथ जो है की है, कि उसने अपनी जान हमारी खातिर जो है कुर्बान जो उसने जो है कर दी। आज का हवाला बहुत ही खूबसूरत है। वसीम साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, खुदावंद आपको बरकत दे। यू आर लुक लाइक अम्बेसिडर, अम्बेसिडर, ब्रदर अम्बेसिडर्स। लोग थैंक्स, आप सब स्टे जान। ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। Amen, amen, amen। हमारा आज का टॉपिक भी यही है, एम्बेसिडर, एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। वी ऑल आर एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। अभी जब आपने जो है इसको जो आगाज किया इबादत का, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आज का जो है कलाम किस तरह हमें आज जो है आज हमें जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, किस तरह आज हमें जो है सिखाने को है। खुदा उनके पाक कलाम के जो है मुताबिक वी ऑल आर एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। हम सब उसके एम्बेसिडर हैं। एम्बेसिडर का मतलब क्या है? एलची। आप सबको मालूम होगा एलची किसे कहते हैं। आप एलची का वर्ड यूज करें तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। जब आप अम्बेसिडर जो है, आप जब बोलते हैं तो वो एक रोबदार वर्ड है। और आज हम देखेंगे कि इसका जो है मतलब क्या है। चंद लम्हों के लिए इसका मतलब देखेंगे, उसके बाद हम खुदा उनके कलाम की तरफ और ज्यादा जो है गहराई में जाएंगे, ताकि हम इसको जो है समझ सकें। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, दूसरा करंथियों 5वें बाब की 20वीं आयत यहां पे लिखा है, पस हम हम मसीह के एलची हैं। बस हम मसीह के एलची हैं। वी ऑल आर एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। एम्बेसिडर का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक का वर्ड है। और इसका मतलब क्या है, इसका जो है मतलब क्या है, हम इसको हिब्रू में भी देखेंगे और ग्रीक में भी इसको देखेंगे। और फिर इसको अपनी जिंदगी में हम इसको देखेंगे कि हमारी जिंदगी पर किस तरह ये इंप्लीमेंट होता है। खुदा आज हमसे बात कर रहा है। खुदा का पाक रूह आज हमारी जिंदगियों में नया काम करने को है। आज हमें एक नई हाइट पर जो है ले जाना चाहता है, जहां पर जो है खुदा आपसे बात जो है वो कर सके। एम्बेसडर का जो है उसका जो मतलब है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते हैं। लाइक आप जो है एक किंग के बिहाफ पर बात करने वाले, एक मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले, एक मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का वर्ड भी है। जो लोग जो है वह सरकारी हैं उनको पता है, जो हुकूमत में काम करते हैं, कि डिप्लोमेट की वैल्यूज क्या होती है। दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी दूसरे मुल्क में जाकर। इसी तरह वी ऑल आर एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वतन क्या है। हमारा जो है वतन कहां पर है? आसमान पर है। हम आसमान से भेजे गए हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर एम्बेसिडर ऑफ क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह ने अपॉइंट किया है। हम एक जो है किंग के, एक रूलर के बिहाफ पर बात करने वाले को एम्बेसिडर कहते हैं। जो जो याद रखिएगा, जो ऑफिशियली अपॉइंट किया गया हो। बहुत सारे एम्बेसडर आपको मिलेंगे आजकल। आजकल बहुत सारे एम्बेसडर हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं भी एम्बेसडर हूं। बट आज हम देखेंगे इसकी करेक्टरिस्टिक भी, हम इसकी आगे जाके हम देखेंगे कि कौन एम्बेसडर है या नहीं है, कौन मसीह का एलची है या नहीं है। और जैसा कि अभी हम जो ग्रीक की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ड जो है वो ग्रीक का जो है वर्ड है कि किसी भी अथॉरिटी के बिहाफ पर काम करने वाला। हमारी अथॉरिटी कौन है? यीशु अल मसीह। यीशु अल मसीह ने हमें भेजा है। हम यीशु के मसीह के एलची हैं। हम उसके बिहाफ पर बात करने वाले हैं। हम सब मिलकर एक जो है, हम उसका जो है डेलीगेट, हम जो है बन जाते हैं। हम सब उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के इस जमीन पर आए हुए हैं। इस जमीन पर डिफरेंट मकामों पर, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट शहरों
शहरों में, डिफरेंट इलाकों में हमें खुदा ने अपॉइंट कर रखा है कि हम क्या करें, उसके बिहाफ पर बात कर सकें, उसके बिहाफ पर उसके मैसेज को दे सकें। दैट इज द बेसिक वर्ड, एम्बेसिडर। बात करने वाला, किसी दूसरे के बिहाफ पर, उसकी अपनी बात नहीं है। एम्बेसिडर जो भी है, मैं अगर एम्बेसिडर हूं, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान क्या है? मुझे भेजने वाला, जहां से मैं आया हूं, मेरा असल वतन कहां पर है? आसमान पर है। मैं आसमान से इस जमीन पर भेजा गया हूं। लोग जो है, हमारा हमारा जो मुल्क जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान से डिफरेंट एम्बेसिडर, डिफरेंट जो है वो डिप्लोमेट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपॉइंट किए गए हैं, ताकि वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। और उनकी मेन जॉब क्या है? कि वो उस मुल्क के शहरियों को, उनको उनकी हेल्प कर सकें, उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनको उनके लिए मदद फराहम कर सकें, उनके मुल्क के हवाले से। जिस मुल्क से वो आए हैं, वहां पे अगर उनको कुछ काम है, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व कर सके। सो सेम वे वी ऑल आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम सब जो है मसीह के एलची हैं, हम सब उसके बिहाफ पर बात करने वाले हैं। एक और बड़ी खास बात, मैं फिर इसको दोबारा आपके सामने शेयर करूंगा। एम्बेसडर का इनसाइड मतलब पता क्या है? कैरियर, कैरी करने वाले। हालेलुया। मसीह का पैगाम, उस जो है उस मुल्क का जो है पैगाम, हम सब कैरी किए हुए हैं। हम उसके कैरियर हैं। हम सब उसके क्या हैं? कैरियर हैं। हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस बादशाही के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसने हमें जमीन पर भेजा है। दैट्स मीन, जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव और आई हैव। गौर कीजिएगा आज इस बात पे, गौर करें इस बात पे, हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी यू एंड आई हैव। एवरी क्रिश्चियन, एवरी बिलीवर, चर्चेस आर नॉट डिलीवरिंग दिस मैसेज टू देयर या पीपल। कहते ने पादी साहब कहते ने बस मैं ही एम्बेसडर हाँ, बाकी तुसी नहीं जाएंगे। वी ऑल आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। हम सब पर जिम्मेदारी है, हम सब उसके कैरियर हैं, हम सब उसके पैगाम रसा हैं। और अगर हम इसका हिब्रू में मतलब देखें, इसका जो हिब्रू में जो मतलब है, उसका मतलब है मैसेंजर, मैसेज देने वाला, एक मिशन को। अच्छा, मैं इसका अभी हिब्रू का हम मतलब देख रहे हैं। इसका मतलब है, हिब्रू के अंदर इसका आइडेंटिकल जो है, इसका जो है मतलब है मैसेज देने वाला, मैसेंजर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेशल मिशन। यू ऑल आर ऑन मिशन। हम सब एक मिशन के तहत, हाई कमीशन पाकिस्तान से यहां पर लोगों को भेजता है कि जाओ इस मुल्क में जाके आप इस मुल्क को रिप्रेजेंट करो। ए मुल्क को आपने रिप्रेजेंट करना है एक्स मुल्क में रहकर। आपने पाकिस्तान से मुल्क कनाडा में आकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। दैट्स मीन दे यू आर ऑन स्पेशल मिशन। आप कहां से आए हैं? आप कहां से आए हैं? कौन बताएगा? आप कहां से आए हैं? हालेलुया। हमारा मुल्क क्या है? एनीवन? आप कहां के आए? आप कहां के हैं? जी प्लीज। आसमान। आसमान से। हम आसमान से हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम हम आसमान में। आसमानी हैं। हमारा ताल्लुक आसमान से है। हम आसमान से भेजे गए हैं, क्या बनाकर? एम्बेसिडर बनाकर। एम्बेसडर। आमेन। एलची बनाकर, मैसेंजर बनाकर, रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजे गए हैं। वी आर द कैरियर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के हुक्मों को कैरी किए हुए हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारी हमारे हमारे ऊपर ये हमें जो है एक स्पेशल मिशन के लिए तैयार किया गया है। हमें इस जमीन पर उन कमांडोज की तरफ, उन कमांडोज की मानिंद भेजा गया है जो एक स्पेशल मिशन पर है, जिनको एक खास पर्पस देकर, खास मिशन देकर इस जमीन पर भेजा गया है। दैट्स व्हाई पॉल सेड, हम मसीह के एलची हैं। आमेन। समझ आइए कि नहीं? हम मसीह के एलची हैं। कितनों को ये बात समझ आ गई है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डोंट फॉरगेट, यू आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। डोंट इग्नोर योर अथॉरिटी।
Don't spoil your reputation. Don't spoil your body. Don't spoil your kingship. जो खुदा ने आपको एम्बेसडर बना के भेजा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। याद रखिएगा ये बात। मोस्टली होता क्या है, हम इस जमीन पर रहते रहते, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो इट वॉज सो मच अमेजिंग। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग, इट वॉज अ गुड लर्निंग। इट्स नॉट पार्ट ऑफ द सरमन, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट फॉर इंकरेजमेंट। मैं देख रहा था कि एक जो है बिल्ली जो होती है, एक कैट जो होती है, कछुए के साथ रहती है, और कछुए के साथ रहते रहते उसकी चाल जो है ना, वो भी जो है कछुए की मानिंदी चलना शुरू हो जाती है। हम भी इस दुनिया में रहते रहते इस दुनिया के हम शक्ल बनते चले जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अम्बेसिडर हैं, हम मसीह के एलची हैं, हमें खुदा ने इस जमीन पर भेजा है, हमें यीशु मसीह ने अपॉइंट किया है। इसकी एक और ट्रांसलेशन है इस वर्ड की, वो है एंजल, फरिश्तों को भी इसको साथ जो है वो किया गया है। हमें एक डिवाइन मैसेज देकर जमीन पर खुदा ने भेजा है, खुदा ने हमें इस जमीन पर लगाया है, उसने हमें अपने बेटे के खून से खरीद कर हमें इस जमीन पर लगा दिया है, भेज दिया है, ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। एना बड़े ने मतलब कि होर भी कुछ सुनना चाहते हो? There's a lot more explanation, just the word of ambassador, कि एम्बेसडर के क्या क्या बातें हैं, क्या क्या काम हैं, इसका और कितने ज्यादा जो मतलब है। और आज जो मेरे और आपके लिए सबसे जरूरी बात है, जो कि 20वीं आयत में लिखी है, दूसरा कुरिन्थियों 5वें बाब की 20वीं आयत, पस हम मसीह के एलची, अपने आप से कहें, पस मैं मसीह का एलची हूं, बस हम मसीह के एलची हैं, हम सब मिलकर उसके एम्बेसडर हैं, उसने हमें जमीन पर अपॉइंट किया है। अब आगे देखेंगे क्यों किया है। दैट इज द पर्पस, एवरीथिंग इज फॉर द पर्पस। अक्सर लोगों को प्रीच किया जाता है, आजो यीशु कल आजो बस जी, बरकता ही बरकता ने। नो, दैट इज नॉट द पर्पस। जिसको खुदा ने, जिस भी इंसान को खुदा ने पैदा किया है, खुदा ने उसको विद ब्लेसिंग्स पैदा किया है। उसकी ब्लेसिंग्स के साथ वो शख्स इस जमीन पर आता है, इस जमीन पर अपनी आंखें खोलता है। विद हिज या फुल फ्लेज, his start to end, all blessing he is carrying, all curse he is carrying, whatever he is doing he is carrying। और यहां पर बड़ी जो खास बात है कि हमारा पर्पस क्या है, क्यों खुदा ने हमें एलची बनाया है, हमें एम्बेसडर बनाया है। यहां पे लिखा है, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है। ही beseech यू। पौलुस रसूल कहते हैं, पौलुस रसूल जो है रोमियो उसके 12वें बाब की पहली आयत में कहते हैं, जहां पे लिखा है, पास है भाइयों, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं। ही इज टॉकिंग द सेम वर्ड, सेम लफ्ज बोल रहा है जो यहां पर लिखा कि खुदा हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, खुदा इल्तजा करता है, खुदा अपने लोगों के वसीला से बात करता है। इसका मतलब क्या है कि वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, बट वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, वी नीड टू रिमेंबर गॉड इज गिविंग हिज मैसेज थ्रू अस। इल्तमास करने का क्या मतलब होता है? तकलीफ में, ये जो वर्ड है ना, जो है ये जो है बसीच का जो वर्ड है, इल्तमास को इंग्लिश में जो है बसीच कहते हैं, इसका मतलब, और इसका मतलब है कमजोरी के अंदर, तकलीफ के अंदर इल्तमास करना, जो है कमजोरी में रहकर मदद के लिए पुकारना। कमजोरी की हालत में अपने आप को बड़ा बना के नहीं कि मैं बहुत ताकतवर हूं। मोस्टली हम भूल जाते हैं कि वी आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर फख्र नहीं होना चाहिए। हम जो है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात ना हो जिससे हम इस बात का इनकार करें कि खुदा के हम एलची नहीं हैं। खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा है इल्तमास के लिए, कि खुदा हम के हमारे वसीला से इल्तमास करे, बात कर सके।
आगे लिखा है हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कहता है, खुदावंद का बंदा, खुदा का खादम कहता है पाक रूह की कुदरत से हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। दैट इज आवर मेन असाइनमेंट इन दिस वर्ल्ड। हर ईमानदार की, जितने भी अपने आप को एम्बेसडर समझते हैं, हम जितने भी हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम पर यह फर्ज है, हमें इस बात को अपने जो है पल्ले बांध लेने की जरूरत है कि खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है, मिन्नत करता है लोगों से। क्या मिन्नत करता है? कि खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। इसका मतलब यह है कि हम पर जिम्मेदारी है कि हम उसके पैगाम को, उसकी बातों को, उसकी मोहब्बत को, उसकी नजात के मैसेज को लोगों के साथ शेयर करें, दर्दमंदी के साथ, इल्तमास करके, मेहरबानी के साथ। ये कह के नहीं कि चलो नहीं सुनते तो ना सुनन है। होता है अक्सर हमारे अंदर ये रूह आ जाती है, अक्सर जब जो है पादरी जो है, जब जो है बड़े हो जाते हैं, जब उनके पास चंद पैसे आ जाते हैं, गाड़ियां बंगले आ जाते हैं, तो फिर उनका रवैया चेंज हो जाता है। वही पादरी जो पहले घर घर जाता था, फिर उसका रवैया चेंज हो जाता है। जब उसकी सैलरी पाकिस्तानी रुपीस से डॉलर्स में आना शुरू हो जाती है, तो उसके रवैया चेंज हो जाता है। जब वो 2 मरले 3 मरले के घर से 1 कनाल की कोठी में चला जाता है, उसका रवैया चेंज हो जाता है, और वो भूल जाता है कि खुदा उसके वसीला से इल्तमास करता है। खुदा ने उसको अपॉइंट किया है कि वो अपना मैसेज जो है लोगों के पास लेके जाए, लोगों के पास लेके जाए, लोग उसके पास ना आए। अभी ये बात कहां पे लिखी है? अभी कहोगे यार नवी गल है। ये बात कहां पे लिखी? मत्ती की अंजील, हमारे मुनज्जी, हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद कहा। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब 19 और 20वीं आयत, अरशाद आजम, पास तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो? जाकर शागिर्द बनाओ। जाओ, गो देयर। तो हम अपने अंदर पता नहीं क्या समझ लेते हैं, चंद डॉलर आने की देर होती है तो हमारी आंखें यहां से निकल के पता नहीं कहां पे लग जाती हैं, समझ से बाहर है। हमें आज इस बात पे गौर करने की जरूरत है, वी आर ब्लेसेड। हमें खुदा ने बरकत दी है, और ये बरकत कहीं जाए कर्ज में ना बदल जाए। ये बरकत जो है कर्ज में भी बदल सकती है। जो खुदा आपको इस जमीन पर भेजता है, वो वापस बुलाना भी जानता है। ऐसे ही है ना? इंसान की उम्र कितनी है? 60 बरस 70, या कुवत हो तो 80 बरस। कुवत हो तो, और कुवत देने वाला कौन है? खुदा। जिंदगी देने वाला कौन है? हमारा जो है खुदावंद है। और अजीजों, खुदा ने हमें जमीन पर अपॉइंट किया है कि हम उसके काम को कर सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। डोंट टेंगल, इस जमीन के कामों के अंदर ज्यादा मत गुम हो जाएं। अपने मिशन को याद रखें कि आप इस जमीन पर किस लिए भेजे गए हैं। हम इस जमीन पर इसलिए नहीं भेजे गए कि हम जो है कोठियां बंगले बना लें। अगर आप जमीन पर अपना अच्छा बंगला बनाएंगे तो आसमान के उन 12 मोतियों के दरवाजों से आप महरूम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना घर ना बनाओ, अच्छा ना बनाओ, अच्छा घर हम बनाएं, लेकिन हम उसमें अपना दिल ना लगा लें। ऐसा ना हो कि हम खुदा के कलाम का इनकार करें। सबसे बड़ी बात मैं अक्सर कहता हूं कि यहां पे जो है कनाडा में भी इसकी बहुत जरूरत है, यहां पर भी मैं अक्सर कहता हूं, कलाम में लिखा है जमा होने से बाज ना हो। और इब्लीस खुदा के लोगों को अक्सर गुमराह करता है। ओवर टाइम, ड्यूटी, आज इथे लाग गई, आज उथे लाग गई, और खुदा के लोग इसमें फंस जाते हैं। खुदा के लोग जो है खुदा से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हम जो है, खुदा ने हमें ताबेदारी के लिए भेजा है, बट हमें अपना टाइम जो हमारा खुदा के साथ है, वी शुड नॉट इग्नोर दैट। जो आपका वक्त खुदा के साथ है, आपने खुदा के साथ अहद किया है कि मैं अपना वक्त खुदा को दूंगा। यू शुड स्पेंड योर टाइम विद गॉड। जितने मर्जी थक जाओ, अपनी खुदा से बातचीत आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कैसे मैसेज आगे जो है दे सकते हैं जब तक आपको मैसेज ना आपको ना मिले?
आजकल हो क्या रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मे बी कुछ लोगों को ये बात जो है पसंद ना आए, मोस्टली कितने लोग हैं जिनसे जो है खुदा जो है कलाम करता है, वो आगे जाके लोगों के साथ बात करते हैं, शायद अपने पास से मनत गढ़ंत जो है नबूवतें लोग अक्सर जो है बना लेते हैं, बट आजकल जो है रोया खत्म हो चुकी है। क्या जो है वो चर्च में कभी किसी ने कहा है कि भाई या बहन अपना वो भाई साहब, मैं आज ये गवाही देना चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे साथ खुदा ने बात की है, खुदा ने मेरी कलीसिया के लिए, मेरे चर्च के लिए, खुदा के लोगों की जो है भलाई के लिए आज ये मैसेज दिया है। हाउ मैनी टाइम यू हर्ड? पादरी साहब ने भी नहीं मिलता तो कलीसिया को कितों मिलना है? When pastor is not getting, how the church will get? When the leadership is not getting the message from God, जिसने आपको भेजा है, जिसने आपको अपॉइंट किया है, how you can grow? I don't like average Christian. मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनीवन। आई डोंट लाइक एवरेज क्रिश्चियन। इसका मतलब है खुदा को भी पसंद नहीं है, खुदा को नीम गरम लोग पसंद नहीं है। मुकाशवा की किताब में लिखा है, नीम गरम लोगों को वो क्या कहता है, मैं इनको अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। खुदा नीम गरम लोगों को पसंद नहीं करता। या तो आप गर्म हो या आप सर्द हो जाएं। खुदा, और आजकल का जो एवरेज क्रिश्चियन है, एवरेज का मतलब है नीम गरम होना। एवरेज का मतलब है नीम गरम होना, और नीम गरम लोगों को खुदा बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुदा ने हम पर जिम्मेदारी दी है, हम पर बोझ दिया है, उसने आपको अपना एम्बेसडर बनाया है, उसने आपका नाम डिक्लेयर कर दिया है, उसने आपको अपना बेटा बना लिया है। अपना खून देकर, अपना कलाम देकर, अपना पाक रूह देकर उसने आपको चुन लिया है, ताकि वो आपके वसीला से इल्तमास कर सके, बात कर सके, ताकि आपके वसीला से बहुत सारी जानें खुदा के पास आ जाएं। लिखा है हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। कितने एम्बेसडर थे बैठे ने इस टाइम? कितनी बार हमने लोगों को जाके मैसेज दिया है कि खुदा से मेल मिला। साडे अपने काम नहीं मुकते, साडी नौकरी के काम नहीं मुकते, हमारे अपने मसले मसाइल घर के खत्म नहीं हो रहे, तो खुदा के काम कैसे करेंगे? दैट्स मीन वी आर नॉट वर्दी। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। खुदा ने आपको अपॉइंट किया है, इससे पहले कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाए। बी केयरफुल। आपकी अपॉइंटमेंट कब, जो आपको अपॉइंट कर सकता है निकाल भी सकता है। ऐसे ही है ना? साउल नु वेख लो, साउल को अपॉइंट किया गया और उससे उसकी बादशाही छीन ली गई। उसको अपॉइंट करने वाला बंदा था, लेकिन उससे उसकी बादशाही छीनने वाला खुदावंद खुदा खुद था। उसने उससे उससे बादशाही ली, और उसी बंदे ने, जिसने उसको अपॉइंट किया, उसने उसको कहा कि जा मेरे लिए फलां शख्स को जाकर अपॉइंट कर ले, जा यसी के बेटे को जाके अपॉइंट कर मेरे लिए। क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। इससे पहले कि हमसे हमारी अपॉइंटमेंट जाती रहे, मेरे वालों, मेरे उत्तों एवेंजलिस्ट दा बोझ उतर जावे, मेरे ना, हम कहते तो हैं, आर वी वर्किंग अकॉर्डिंगली? हम अपने आप को पास्टर कहते हैं, आई एम सेइंग माई सेल्फ पास्टर, एवेंजलिस्ट, डॉक्टर, वट एवर यू कॉल। क्या हम हैं? क्या हम खुदा के इस कलाम को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं? हम टाइटल लगाना पसंद करते हैं, बट वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली। अगर आप अपने टाइटल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। और कैंसिल करने वाला कौन है? जो देने वाला है। इंसानों से मत डरे, इंसानों की फिक्र ना करें कि मैनू टाइटल फलां पादरी ने दिता सी, फलां पादरी ने मैनू मसा किया सी। वी आर चोजन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। इससे पहले कि खुदा इस जमीन की बुनियाद रखता, उसने हमें पहले ही से चुन रखा था। इससे पहले कि जमीन की बुनियाद रखी जाती, वो बर्रा पहले ही से कुर्बान हो चुका था। इफ्सियों के हाथ में लिखा है, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। किन्या समझ आन रही है आज? खुदा हजारों लोगों से बात नहीं कर रहा होता, खुदा एक दो तीन चार लोगों से बात करता, ज्यादा लोगों से खुदा बात नहीं करता। ऐ नहीं कि सारे दे सारे ही अज जेड़े ने अग दे शोले बन जाएंगे। नो, खुदा सबसे बात नहीं करता। खुदा
चोजन लोगों से बात करता है, जो उसके काम के लिए पॉइंट किए गए हैं, जो उसकी प्रस्तिश के लिए पॉइंट किए गए हैं, उसकी सताइश के लिए पॉइंट किए गए हैं, जो लोगों की काउंसलिंग के लिए पॉइंट किए गए हैं, जो लोगों के मददगार हैं, लोगों को जब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए लोगों को खुदा ने पॉइंट कर रखा है। दे आर ऑल्सो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। जो खिदमत खुदा ने आपको दी है, इफ यू आर नॉट लॉयल विद दैट, दैट्स मीन यू आर नॉट अ गुड एम्बेसडर। तो क्या होगा? मिशन पे आपको वापस बुला लिया जाएगा, मिशन से आपको वापस बुला लिया जाएगा। एम्बेसडर का मतलब क्या है? आपको खास मिशन पे दूसरे मुल्क में भेजा है, अपने मुल्क से आप एम्बेसडर नहीं होंगे, आप दूसरे मुल्क में जाकर एम्बेसडर होते हैं। अपने मुल्क में आप नॉर्मल शहरी हैं, आप जब दूसरे मुल्क में जाएंगे फिर यू आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आप आसमान से भेजे गए हैं। याद रखिएगा अजीजों, आपको खुदा ने अपॉइंट किया है खास पर्पस के लिए। तो क्या आज हम सब उस पर्पस पे अमल कर रहे हैं? उसने कहा, यीशु मसीह ने खुद कहा, बस जाकर कौमों में अंजील की मनादी करो। तकिन्या ने जाके हाल तक की मनादी। Hallelujah. We don't have much time. We want facility. We want this. We want that. ए होना चाहिए, ओ होना चाहिए, फलाना आ कोनी, ओ कोनी, फलानी शाह कोनी। We all are responsible. खुदा ने आपको अपना रूह दे दिया है। वो रूह जो है फिलिप्पस को लोगों में से उठाकर हबशी खोजा की उसके जो रथ पर उसको जो ले गया, उस रूह की बात कर रहा हूं। He has given us his own spirit to us. We are carrying the same spirit that Jesus has. जो यीशु मसीह को जो दिया गया, द स्पिरिट गिवन टू जीसस, गिवन टू एलिया, मोसेस, एवरीवन, वो सेम रूह साडे च भी जे। पता नहीं साडे च क्यों नहीं काम करन दिया है। हमारे में भी सेम रूह है जो यीशु मसीह के अंदर था, साडे च नहीं काम करन दिया। पता नहीं की गल है। बिकॉज हमारा दिल किसी और जगह पर लगा हुआ है, हमारा दिल इस दुनिया में लगा हुआ है। हम अच्छे एलची नहीं हैं। आज खुदा हमें ये चांस दे रहा है। आज खुदा हम हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम सोचें कि क्या हम उसके एलची हैं या नहीं हैं। इस जमीन पर रहने वाले कितने लोग हैं, कितने ऐसे जानवर जानदार हैं जो इस जमीन पर काम नहीं करते, खुदा उनको भी खुराक दे रहा है। हालेलुया। हम समझते शायद असी अपने बच्चे पता नहीं पालन डे हैं, मैं ना होवा तो इतने जमीन इधर दी उधर हो जावे। एंड वी आर स्टिल इन डार्कनेस। खुदा का कलाम कहता है कि जंगली सोसन के दरख्तों को देखो, हवा में उड़ने वाले जो परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा खुदावंद उनको खुराक मुहैया करता है। आमीन। हम जिस मिशन पर अपॉइंट किए गए हैं, हमें उसके फिक्र करने की जरूरत है। आज वी ऑल आर एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, जस्ट खुदा के सामने आज कन्फेस करें। खुदा को आज कहें कि खुदावंद, मैं तेरा एलची हूं, मैं तेरा एम्बेसडर हूं। आज शाम तू मुझे इस्तेमाल कर। खुदावंद तू मुझे आज मेरी जिंदगी में नया काम कर दे। खुदा जानता है कि आपके दिल में क्या दुआ है, आप खुदा को क्या कह रहे हैं, आपकी नीयत क्या है, आपके दिल में क्या बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड यू ब्लेस देम माय लॉर्ड, ब्लेस देम माय लॉर्ड। अपने कलाम को वसीला से, तेरे कलाम का ये बीज आज तेरे इन लोगों की जिंदगियों में 100 गुना फल पैदा करे, इनकी जिंदगियां बदल जाएं। खुदा तो इनको एक्टिवेट कर। खुदा तेरे कलाम के वसीला से आज शाम तेरे कलाम का ये बीज, तेरी ये बातें इनकी जिंदगियों में एक्टिवेट हो जाएं और ये तेरे अच्छे एम्बेसडर बनकर खुदा तेरा काम करे, ताकि तू इनके वसीला से काम कर सके, बात कर सके, इल्तमास कर सके, ताकि तेरे पैगाम को लेकर खुदा जमीन की इंतहा तक अप्रोच करें। यीशु के नाम में खुदावंद अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। हालेलुया। हम खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाकर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे कि आज खुदा ने अपने बंदा के वसीला से हमें ये समझाया, बताया और सिखाया
कि हमें किस तरह से मसीह के एलची बनना है और उसकी खिदमत में आगे बढ़ना है। ये सारी इज्जत और जलाल, सारा ऑनर हमारे मौला जी यीशु मसीह के नाम है। इस वक्त हमारी जमात में जितने भी मौजूद हैं, अगर आप में से कोई बीमार है, आपकी कोई परेशानी है, आप कमज़ोरी की हालत में हैं, आपका कोई काम है जो रुका हुआ है और आप चाहते हैं कि आज की दुआ के वसीला से और आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके वसीला से आपके उस रुके हुए काम को और वो सारे बैरियर्स जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, खुदा उसको रिमूव करे। तो हम अपने आंखों को बंद करेंगे और भाई यकूब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। और मैं भाई यकूब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इन सारे लोगों के लिए जो इस वक्त खुदाउन की पाक हजूरी में मौजूद हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और उनके लिए भी कि जो बीमार हैं या हमारे अजीज़ व कारब में हमारी फैमिलियों में कोई बीमार है उसके लिए भी दुआ करेंगे। और जो हमारी जून की इबादत है जो हर साल गेट टुगेदर होती है, उसकी उस इबादत को भी, उसके सारे इंतजामात को, उस प्रोग्राम को खुदा उनकी हजूरी में रखेंगे। और जो कि 14 और 15 अगस्त 2026 को कनाडा में कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसके सारे इंतजामात को, उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा हो चुके हैं, उनकी बायोमेट्रिक है या जैसे भी उनके कामकाज जहाँ जहाँ पर रुकावट है, आज की दुआ के वसीला से खुदा सारी रुकावटें ख़त्म करे। और यूथ मीटिंग जो है हमारी शेपर्ड चर्च ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री की, और उसके बाद इसके साथ साथ जो हमारी वेमेन मिनिस्ट्री है उसके लिए भी हम दुआ करेंगे। इन सारी बातों को अपने जहन में रखते हुए हम भाई यकूब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। आसमानी जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से खुदावंदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंदा, सारे वक्त की बड़ी निगहबानी हिफाजत के लिए कि तूने खुदावंदा सारे वक्त में तो हमारे साथ रहा खुदावंदा। और खुदावंदा आज के कलाम के लिए जो तेरे बंदा ने हम तक पहुँचाया खुदावंदा, उस कलाम के वसीला से खुदावंदा हमारी ज़िंदगियों को बदल, हमें खुदावंदा तौफीक अता करके खुदावंदा हम सच्चे और अच्छे तरीके से खुदावंदा तुझ में रहकर ज़िंदगी गुजार सके खुदावंदा। तू हमारी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा, सारी दुख मुसीबतों को खुदावंदा तो दूर कर। और खुदावंदा खास दुआ करता हूँ जितने भी बीमार हैं खुदावंदा, परेशान है, मुसीबत में है, सबको तो अपने हाथों के नीचे ले खुदावंदा, उनकी बीमारी परेशानी मुसीबत को तो दूर कर खुदावंदा। और आज इस कलाम के वसीला से खुदावंदा तेरे लोग जो खुदावंदा रिहाई पाएं, बरकत पाएं, शिफा पाएं, निजात पाएं खुदावंदा। तो हम सबके साथ होना खुदावंदा, हमारी खुदावंदा सारी टीम को खुदावंदा तू बरकत दे। वो खुदावंदा सारी टेंशन्स को दूर कराने वाले प्रोग्रामों में खुदावंदा तो हमारे साथ होना, अपने गैबी खजाना से खुदावंदा हर जो हमारी ज़रूरत है उसे पूरा करना खुदावंदा। खास दुआ करता हूँ तेरे बंदा के लिए जिसने मीटिंग लीड की खुदावंदा, उसके घराने को बड़ी बरकत दे, उसको तो खुदावंदा और लफ्ज़ों की तरतीब अता कर खुदावंदा। और खुदावंदा खास दुआ करता हूँ तेरे बंदा के लिए, आशर बशीर के लिए खुदावंदा, उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ हो खुदावंदा, सारी रुकावटों को, परेशानी मुसीबतों को दूर कर। और जो वो प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं खुदावंदा, तो खुदावंदा अपना जलाल जाहिर कर खुदावंदा, तेरे नाम में खुदावंदा सब चीज़ें मुकम्मल हों खुदावंदा, ठीक हों खुदावंदा। और खुदावंदा उस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से खुदावंदा बहुत सी जानें खुदावंदा रिहाई पाएँ, बरकत पाएँ, शिफा पाएँ। तो खुदावंदा सारे प्रोग्रामों में तो बड़ी मदद और हिफाजत करना खुदावंदा। इबादत के शुरू से आखिर तक तूने बड़ी मदद और हिफाजत की। और खुदावंदा खास दुआ करते हैं वॉइस ऑफ शेफर्ड के लिए खुदावंदा, जितने भी खुदावंदा फैमिली मेंबर हैं खुदावंदा, सबको बड़ी बरकत दे खुदावंदा। और खुदावंदा उनको मौका दे, उन्हें तौफीक अता कर खुदावंदा, उन्हें खुदावंदा उनमें ये दर्द, ये पीड़ा डाल खुदावंदा को वो तेरे कलाम में, तेरे नाम में, और खुदावंदा तेरे बातों को लेके आगे तक जा सके, और खुदावंदा और रूहों को भी जी सकें। हम सबके साथ होना इस वक्त की दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे अब्दी और जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हम अपने आंखों को बंद रखेंगे और इसी तरह से सिस्टर रिमशा शकील के साथ मिलकर हम सब दुआ रबानी में शामिल होंगे। हम अपनी आंखों को झुकाएंगे और खुदा की सिखाई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे,
और जिस तरह हमारे कर्जदारों को माफ करते तो भी हमारे कसर में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन। बरकत के कलमात पास्टर आशिर बशीर साहब से लेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ और कलीसियाओं के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में